हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्लास 1 से लेके 8 तक के शिक्षक और विद्यार्थियों को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। सबसे पहले तो देखिए, वाटर मार्क वाले की अधिकतम 2 कॉपी करवाएं रंगीन, क्योंकि डीबी के बाद वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहला जो है वो क्या करना है कि वाटर मार्क वाले डीबी की 2 फोटोकॉपी आपको करवानी है। उसके बाद है दूसरा, वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट। अब वाटर मार्क वाले जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें से देखिए, पहले आधार कार्ड की 2 जीरोक्स, आवासीय केवल बिहार के जो अभ्यर्थी है उनके लिए आवासीय चाहिए। फिर है जो आरक्षण के लिए EWS हो गया या फिर NCL हो, उनके 2 जीरोक्स करवाने हैं, ये भी केवल बिहार के लिए। फिर उसके बाद है 10th का सर्टिफिकेट, ये कितनी चाहिए? ये 2 चाहिए। नेक्स्ट है सीटेड पेपर 1 मार्कशीट। सीटेड पेपर 1 का मार्कशीट चाहिए प्राइमरी के लिए 2। सीटेड पेपर 2 मार्कशीट, ये 6 to 8 के अभ्यर्थियों के लिए है। उसके बाद अगर आप इंटर बेसिस पे दिए हो या फिर ग्रेजुएशन बेसिस पे दिए हो तो इसके भी 2 सर्टिफिकेट लगेंगे। DLED सर्टिफिकेट, ये भी कितने चाहिए? 2, जो प्राइमरी के लिए है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट 2, ये किन के लिए? ये 6 to 8 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। नेक्स्ट है DLED BEd सर्टिफिकेट, ये भी 2 चाहिए। किसके लिए? 6 to 8 के अभ्यर्थियों के लिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हो उन्हीं को निकाल के जेरोक्स करवा के लेके जाना है, जिसपे वाटर मार्क और रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो। 3 फोटोग्राफ जो फॉर्म भरने समय दिया गया था, जो भी आप फॉर्म भरते टाइम जो फोटोग्राफ आप दिए थे, जो आपके एडमिट कार्ड पे भी होगा, वो आपको 3 ले लीजिए। इसमें 3 है, आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब आपको बोल रहा है कि जो भी जमा सिर्फ 1 कॉपी होगी, अहमियत के तौर पर एक एक्स्ट्रा कॉपी ले लीजिए सभी रंगीन में। और जितने भी जीरोक्स आप करवाओगे वो सब क्या होने चाहिए? सारे के सारे आपको कलरफुल ही करवाने हैं। आगे देखते हैं। अब जो आपकी ये तो हो गई वाटर मार्क वाली जीरोक्स कॉपी। अब जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आप लोग लेके जाओगे उसमें क्या क्या है? उसमें है TRE फॉर्म की कॉपी, जो आप लोग फॉर्म अप्लाई की होगी उसकी कॉपी, ओरिजिनल BPSC TRE 3 एडमिट कार्ड, जो हमारा एडमिट कार्ड है ओरिजिनल वो ले लेना। ओरिजिनल आधार, जो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड है वो ले लेना। ओरिजिनल आवासीय, आवासीय सिर्फ और सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए है। ओरिजिनल आरक्षण EWS NCL, ये भी सिर्फ और सिर्फ बिहार वालों के लिए। ओरिजिनल सीटेड पेपर 1 मार्कशीट, क्या चाहिए यहाँ पे? मार्कशीट चाहिए। ओरिजिनल सीटेड पेपर 2 सर्टिफिकेट, 6 to 8 के लिए क्या चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए। और मैं तो बोलूँगी कि सीटेड पेपर 1 का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट रख लीजिए, मैं भी रख लूँगी दोनों ही। ओरिजिनल 10th का सर्टिफिकेट, ओरिजिनल DLED BEd, अब जो भी किए हो DLED किए हो BEd किए हो उसका सर्टिफिकेट रख लेना। ओरिजिनल इंटर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जो भी आपने लगाया और ये सब जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया है वही। ओरिजिनल आपका पैन कार्ड चाहिए और बैंक पासबुक या फिर जो आपका कैंसल चेकबुक है। और ये किसका होना चाहिए? ये आपके SBI का होना चाहिए। ये सब आप लोग कर लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स आराम से अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी इसके साथ क्रम में संख्या 6 से 10 के सभी डॉक्यूमेंट मार्कशीट भी साथ ले आना। 6 से 10, यहाँ देखिए 6 से 10 यानी कि ओरिजिनल सीटेड पेपर 1 और सीटेड पेपर 2 का सर्टिफिकेट, ओरिजिनल 10th मार्कशीट, ओरिजिनल DLED BEd सर्टिफिकेट 10th, और ये क्या इंटर का ग्रेजुएशन का ये 10th नंबर पे है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट मार्कशीट के साथ ही लाना है। जितने भी आपको सबके सब मार्कशीट के साथ ही लाना है, ध्यान रखिएगा सबका मार्कशीट होना चाहिए। और उसके बाद है नेक्स्ट, आपको क्या बोल रहा है कि सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मैं कि 6 कॉपी भी करवा ले। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका कितना बोल रहा है? 6 कॉपी करवाने के लिए बोल रहा है। एक
कॉपी डीबी में जमा होगी। जब आपका डीबी होगा तो वहाँ पे एक कॉपी जमा होगा। किसका जमा कर लेंगे ये लोग? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, जो आप फॉर्म भरने के टाइम में अप्लाई किए होगे। बाकी स्कूल ट्रेनिंग या बीपीएम बीईओ डीईओ के पास जमा होगी। और बाकी जो जीरोक्स होगी वो कहाँ जमा होगी? इन सब के पास वो भी जमा हो जाएगी। ये सभी बाद में जमा होंगे। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि जो हमें डॉक्यूमेंट को जमा करने के इसमें क्लियर बैक प्लास्टिक बटन वाली फाइल में सभी फ़ोटो व वाटरमार्क रखना है। कुट वाली बंद फाइल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखने हैं। अब देखिए, इसमें है कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कूट वाली बंद फाइल में रखने हैं। मैं बोलूँगी कि आप कूट वाली फाइल और एक्स्ट्रा लेके जाओ, और माई क्लियर बैग जो प्लास्टिक बैग आता है वो भी लेके जाओ, ठीक है। मैं कूट वाली डॉक्यूमेंट फाइल और प्लास्टिक वाली फाइल ये दोनों भी लेके जा रही हूँ मैं भी। और उसके बाद जमा करने वाले सभी प्रति पर स्व भी प्रमाणित लिखकर अपना हस्ताक्षर भी डेट के साथ करें। अंग्रेजी में यदि कोई लिखना चाहते हो तो सेल्फ अटेस्टेड, मतलब जितने भी कॉपी आप लेके जा रहे हो जीरोक्स, उस पर क्या होना चाहिए? आपका सेल्फ अटेस्टेड लिखा होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कर देना, अपना साइन, और फिर उसको सबमिट कर देना। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमारी डीवी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सब प्लीज़ एक बार नहीं 2 से 3 बार सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना। मैं भी सारा चेक कर लूँगी। और हाँ, आप एक्स्ट्रा ही ज़ेरॉक्स लेके जाइए, और कूट वाली फ़ाइल और प्लास्टिक वाली फ़ाइल दोनों लेके जाना, और सभी को अच्छे से रख के जाना। और पैन कार्ड, आधार कार्ड ले लेना, वो मत भूलना। और अपनी फ़ोटो भी, एक तो जो एडमिट कार्ड पे लगाई वो, और एक करेंट वाली भी रख सकते हो। सो ये सब कर लेना, ठीक है।